एक अमीर आदमी का बेटा गलती से एक साधारण लड़के से टकरा गया। दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी, लेकिन अचानक अमीर आदमी का बेटा वहां से भाग निकला। उसी पल कई अंगरक्षक अचानक प्रकट हुए और उस लड़के को चारों तरफ से घेर लिया। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही सभी अंगरक्षक एक साथ घुटनों पर बैठ गए और उसे युवराज कहकर पुकारने लगे। लड़का हक्का बक्का रह गया। वह अभी कुछ कह ही रहा था कि अंगरक्षक उसे घर ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी उसकी नजर उस गाड़ी पर पड़ी जो उसे लेने आई थी। उसने देखा कि गाड़ी के चारों ओर भयानक दुष्ट आत्माएं मंडरा रही हैं। वह तुरंत जोर से चिल्लाया कि यह गाड़ी फटने वाली है। अंगरक्षकों को लगा कि युवराज मजाक कर रहा है, इसलिए किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लड़के ने गंभीर स्वर में कहा कि उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। इतना कहकर उसने एक मंत्र का उच्चारण किया। फिर उसने एक अंगरक्षक की ओर इशारा करके कहा कि वह बहुत जल्द कंगाल हो जाएगा। दूसरे अंगरक्षक की ओर देखकर उसने कहा कि उसके साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है। सभी अंगरक्षक हंस पड़े और इसे बच्चों की बात समझकर टाल दिया। तभी अचानक ब्रेक फेल हो चुकी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर बढ़ती चली आई। उसने सीधा उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और जोरदार विस्फोट हो गया। एक अंगरक्षक के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि दूसरे की जेब में रखा बटुआ और मोबाइल फोन आग पकड़ चुके थे। यह दृश्य देखकर लड़का जोर से हंस पड़ा। अब सभी को यकीन हो गया कि उसकी बातें झूठ नहीं थी। इसके बाद अंगरक्षक उसे आदर के साथ घर ले गए। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, पिता उसे अपना ही बेटा समझकर दौड़ते हुए आए और उसे गले लगा लिया। लेकिन लड़के ने देखा कि उसके पिता के सिर के ऊपर भी दुष्ट आत्माएं मंडरा रही हैं। उसने कुछ कहे बिना पिता को बैठाया और मालिश करने का बहाना बनाकर चुपचाप उन्हें ठीक कर दिया। तभी दादा ने ध्यान दिया कि लड़का पहले से कहीं ज्यादा तेज और अलग लग रहा है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन लड़के ने देखा कि दादा के ऊपर तो दुष्ट आत्माओं का असर और भी भयानक था। अचानक वह उछलकर दादा की पीठ पर चढ़ गया। ये देखकर पिता घबरा गए और चिल्लाकर उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही लड़के ने जोर से दादा के सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर था। अचानक एक झटके के साथ दादा के ऊपर से सारी दुष्ट आत्माएं गायब हो गई। पूरा घर सन्न रह गया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।